नमस्ते गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अन्नी और स्वागत करती हूँ आपका अन्नी की दुनिया में। और मेरा चालू हो गया है सुबह सुबह सफाई अभियान। और सफाई अभियान में मेरे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर मेरा भाग लिया है और मेरी साथ दिया है, मतलब मेरी हेल्प की है उन्होंने। और दुष्यंत ने मेरी दो हेल्प की हैं। एक तो मुझे पानी ला कर दिया है और ऊपर से मैं जैसे धोती गई हूँ तो पीछे से वाइपर लगा दिया है जिससे जल्दी सूख जाता है। और यहाँ देखिए सुबह सुबह ही मैंने धुलाई शुरू कर दी है। वैसे तो रूटीन में पोछा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आंधी आती है डेली और मेरा घर है जंगल में यानी कि खेतों में, तो मिट्टी भर जाती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इसकी आज डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, सारे सामान को पोंछ कर फिर एक बार इसकी धुलाई कर देती हूँ। तो ये जो टाइल लगी हुई हैं दीवारों पे, मैंने इनको थोड़ी देर पहले धो दिया था। थोड़ी देर पहले धोने से ये होता है कि इनकी जो मिट्टी और पानी होती है वो नीचे फर्श पर आ जाता है, बाद में नहीं आता। जैसे पहले धो लेते तो गंदगी फिर बाद में रह जाती है, तो वो रह ही जाती है, इसलिए मैं इनको थोड़ी देर पहले ही धो देती हूँ। और यहाँ धो रही हूँ मैं फर्श को। और देखो, आप ना डेली झाड़ू पोछा करते हो, उसके बाद भी बेड के नीचे से थोड़ा बहुत कचरा निकलेगा ही निकलेगा। मैं 15 दिन में एक बार पूरे घर को धो ही देती हूँ, मेरी आदत है ये। और दुष्यंत जब अपनी मौसी सा के यहाँ गए थे तब भी मैंने और यूवी ने मिलकर एक बार ऐसी ही धुलाई की थी। और पता है क्या हुआ, धुलाई करने के बाद फिर वही धूल भरी आंधी आ गई। और मतलब ऐसा, वैसे तो मेरी बाहर की विंडो है मैंने बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी ऐसे दुख होता है। आप इतनी मेहनत करते हो उसके बावजूद मतलब ऐसा पानी फिर जाए मेहनत पर, तो बहुत दुख लगता है। ऐसे ही मुझे हुआ था। पर कोई नहीं, ऐसा चलता रहता है, ज़िंदगी ऐसी है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और यहाँ मैंने अब ये अपना बेडरूम धो रही हूँ। और ये जो सामने वाले कमरे हैं उनको मैं धो चुकी थी पहले ही, तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी। ये जो आपको दिख रहे होंगे दो कमरे, तो दुष्यंत ने मुझे बोला कि मम्मी आपका यही रूटीन है, आप यही करते हो, इसी को दिखाओ और यही कंटेंट है आपका, तो आप यही करते हो तो यही किया करो और पूरी वीडियो बनाया करो। आप छोटी छोटी क्लिप ले लेते हो तो अच्छा नहीं लगता, आप पूरी वीडियो बनाया करो। और मैंने किचन को भी पहले धो दिया था, इसको मैंने अच्छे से धोया था किचन को लाइजोल वगैरह डाल के, जिससे मतलब कोई ऐसे बैक्टीरिया वगैरह ना आए। वैसे तो पोछे में भी डालते हैं लेकिन फिर भी आ ही जाता है, एक तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है हमारे यहाँ। एक मेरा जो आगे वाला आंगन है वो भी अभी कच्चा है, ऊपर से जैसे आंधी या जरा सी भी हवा चलेगी तो उसके साथ मिट्टी आएगी। मेरी किचन के डब्बे पहले मैं साल में 3 बार ही धोती थी। एक बार मानसून से पहले धोती थी और उसके बाद में धोती थी दिवाली पर, मानसून ख़त्म हो जाता था। एक बार मैं तब धोती थी जब हमारे बैसाख का सीज़न थोड़ा सा उससे पहले। अब मैं कम से कम 4-5 बार डब्बों को धो देती हूँ, फिर भी मिट्टी धूल लगी रहती है। और यहाँ देखो, ये जो चेयर पर रखा हुआ है ब्लैंकेट, ये भी मैंने आज धोया था और इतना हैवी था ये, बहुत ज़्यादा। मेरी शादी का ब्लैंकेट है ये। और इसको देखो कितने साल हो गए, 17 साल हो जाएंगे शायद, 16 हो गए, 17वीं लग गई मेरी शादी को। और ये पूरी फर्श धोती, यहाँ तक पाइप आता है लेकिन फिर मैं पाइप लेके नहीं आई। एक तो पाइप से पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो मैंने सोचा कि बाल्टी में ही धो लेती हूँ। कभी जल्दी होती है तो मैं थोड़ा कम वाल खोल कर धो लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, सारा बाल्टी से ही धो देती हूँ। और मैं बीमार हो गई, इसको धोने के बाद मेरी 2 दिन तक वीडियो नहीं आई, क्योंकि इसको भी एडिट नहीं कर पाई। इतने सारे मैंने बड़े बड़े बिस्तर धो दिए, ऊपर से पूरा घर धोया, मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया, ठंड लग गई और बीमार हो गई। यहाँ यूवी दुखी है क्योंकि यहाँ आंधी आ गई है। गाइस, मैंने धुलाई की और इतनी मिट्टी धूल मिट्टी सब भर गया वापस। मुझे ऐसा लग रहा है इस गांव में तो बारिश आएगी नहीं, मुश्किल ही है। आसपास के सारे गांव। दुष्यंत लेके आए हैं पिज्ज़ा और आज होगी पिज्ज़ा पार्टी। छोटा वाला ही लेके आए हो। ठीक है। मैं समोसे खाया तुम तो। अब हम करेंगे पिज्जा पार्टी। पिज्जा सॉस ले आओ जो मैंने बनाया है, यूवी वो वाला लेके आओ। यही है, ठीक है। वहाँ भी खा के आए हो? बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छी होती है। चलो मुझे भी टेस्ट करा दो, मुझे तो बस एक ही चाहिए। 1 मिनट रुको। हाँ, सही है, अच्छा है, लेकिन मैं इसको मेरे सॉस के साथ अच्छा, खाने लेकिन वाली बहुत चीज़ अच्छा कौन है। सी है इसमें? मोज़रेला डालो इसमें ज़्यादा। बहुत अच्छा है तो। आया, मैं घर पे ही बनाऊंगी तुम्हारे लिए। मैं
मैं लेके आई हूँ मेरा वाला केचप, ये वाला, इससे मुझे और भी टेस्टी लग रहा है। हाँ पड़ेगी भाई। इस पे चिली फ्लेक्स डाल रखे ना, उससे मिर्ची लग रही है मुझे तो। स्पाइसी। स्पाइसी हल्का बनवा के लाया करो, अपन तो वैसे भी स्पाइसी नहीं खाते खाना। रिमोट नहीं लेके आए? एंड्रॉइड नहीं था। एंड्रॉइड नहीं था, फिर क्या फ़ायदा उसका। थोड़ा सॉस डालना यू दुष्यंत। छील कर लिया है, मैंने इसका छिलका उतार लिया है ऊपर से, जैसे करेले का उतार लेते हैं ऐसे ही। और अब मैं इसके बनाऊंगी आम रस, मैंगो शेक जैसे अपन बोलते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर से इसका पल्प निकाल लेंगे। ऐसे ना एक तो ज़्यादा पल्प भी नहीं जाता, अगर आप वो निकाल लेते हैं इसका सारा छिलका ऊपर से ऐसे छीलने वाले से, जैसे अपन सब्जी छीलते हैं उसी से निकाल लेते हैं। जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। मज़ेदार सा आम रस बच्चों को बहुत पसंद है। अब की सीज़न मैंने कम ही खाया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पैरों में मेरी फुंसी वगैरह सी हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं आम खाने से ज़्यादा हो जाऊँगी। अब मेरी यही दवाई है और अभी हो गई ठीक। खाना है मुझे आम रस। 3 आम का पल्प निकाल लिया और दूध ले लिया है, उसमें डाल देते हैं थोड़ी चीनी वगैरह सी है इसमें चीनी। और ये डाला मैंने इसमें पल्प, मैं तो साधारण सा बनाती हूँ इसमें। और ये हैंड ब्लेंडर लेके इसमें चला देती हूँ। इसे छीलना है? हाँ, इसको ऐसे छील लो। बिना छीले नहीं खा सकते। ये फ्रूट धो के लेके आया है, पूरी प्लेट गीली है, इसके हाथ गीले हैं। नहीं, क्या कर रहे हो यूवी तुम? मेरे ऊपर नहीं लगाने का इसका। देखो बिस्तर, अभी बेडशीट चेंज किया, अभी तुमने जूस फैला दिया, अब पता नहीं क्या लेके आए हो फ्रूट वगैरह, अब इनको फैलाओगी। आज तो पता नहीं इसको क्या हेल्दी बुखार चढ़ा हुआ है। शेर बनाओ गाइस। अभी फैलाना मत ये फ्रूट्स वगैरह, बिस्तर पे मत फैलाना, वरना अब के बार मैं तुम्हारी ऐसी सेहत बनाऊंगी जो तुम याद मैं रखो। आपको फैला दूंगी बिस्तर पर छोड़ के। मुझसे चेरी खत्म हो गई? नहीं, कुछ भी खराब नहीं है बेटा, पक गई है, बल्कि मीठा लगेगा पकने के बाद। तो कीवी मीठी खट्टा होता है कीवी फल। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं एक बार बीमार हो गई, तुम्हारे पापा मुझे मेरे पापा के पास छोड़ आए, और जो मेरे पापा ने मुझे पर अत्याचार किए, मुझे कीवी खिलाते थे जबरदस्ती, कभी कुछ मेरे ठूसते रहते थे। अरे कीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखो इसका फ्रूट कट करने का तरीका देखो इसका, और देखो बेडशीट को क्या कर रखा है। और अनार कट किए, ये देखो यहाँ फैला दिया। इसने दूध नहीं, वो जूस भी तो फैलाया था। हाँ, अभी भी नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। वेरी गुड। मुझे सोने नहीं दे रहा, इसने फ्रूट फैला दिया। अभी बेडशीट चेंज किया मैंने, पहले इसने आम रस फैला दिया था।